कभी सोचा है कि जब फोन से कोई पेमेंट होती है या कोई चेक लिखता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है जो इधर से उधर हो रहे हैं। नहीं, ये वादों का, प्रॉमिसेस का एक पूरा सिस्टम है। और आज हम इसी पावरफुल इंजन के अंदर झांक कर देखेंगे जो हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को चलाता है। ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की एकदम बुनियाद है। अगर हम इस एक सवाल का जवाब समझ गए ना, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि बैंक असल में काम कैसे करते हैं और हमारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे घूमता है। देखिए, बैंकिंग का पूरा खेल भरोसे पे टिका है। जब बैंक में पैसा जमा होता है तो असल में बैंक से एक वादा लिया जा रहा है कि वो मांगने पर हमारा पैसा वापस करेगा, और बैंक बस हमें इन्हीं वादों को बनाने, संभालने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए टूल्स देते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब वादे कागज पर लिखे जाते थे, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावरफुल डॉक्यूमेंट की जो कागज के एक मामूली से टुकड़े को कैश के बराबर बना देता है। इसे कहते हैं परक्राम्य लिखत या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये सिर्फ कोई भारी भरकम लीगल टर्म नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून इस कागज के टुकड़े को, जैसे कि एक चेक, पैसे का एक वैलिड सब्स्टिट्यूट मानता है, और इसी वजह से बिजनेस करना और लेन देन करना इतना आसान हो जाता है। एक आम से चेक के लेन देन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहला है ड्रॉअर, मतलब वो इंसान जो चेक लिख रहा है। फिर आता है ड्रॉई, यानी वो बैंक जिसे पैसे देने का ऑर्डर दिया गया है। और आखिर में है पेई, वो जिसे पैसा मिलना है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये पक्का करता है कि हर किसी को अपनी भूमिका पता हो और पैसा एकदम सही जगह पर पहुंचे। और हाँ, सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का तरीका है चेक को क्रॉस करना। जब चेक के कोने पर 2 तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो पैसा सिर्फ एक बैंक अकाउंट में ही जमा हो सकता है। कोई भी उसे सीधे काउंटर पर कैश नहीं करा सकता, जिससे ये बहुत बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने उस पैसे की बात की जो हमारे पास पहले से है, लेकिन तब क्या जब हमें भविष्य के किसी बड़े काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए? बस यहीं से लोन्स की दुनिया शुरू होती है। लोन्स मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं और उनके बीच का सारा फर्क बस एक शब्द पर आकर टिक जाता है, कोलैटरल, जिसे हम गारंटी भी कह सकते हैं। सिक्योर्ड लोन में बैंक को गारंटी के तौर पर कोई चीज दी जाती है, जैसे कोई घर। इससे बैंक का रिस्क कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड लोन में बैंक सिर्फ वादे और क्रेडिट हिस्ट्री पर भरोसा करता है, जो उसके लिए कहीं ज्यादा रिस्की होता है। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं होम लोन, जहां घर ही गारंटी है, या फिर कार लोन, जहां गाड़ी कोलैटरल होती है। यहाँ तक कि सोने या फिक्स डिपॉजिट के बदले में भी लोन मिल सकता है। इन सभी में बैंक के पास एक सॉलिड एसेट होता है जिसे वो पेमेंट न होने की हालत में जब्त कर सकता है। इसके ठीक ऑपोजिट हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। बैंक सिर्फ इनकम और पिछले क्रेडिट रिकॉर्ड पर भरोसा करता है, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और क्योंकि यहाँ बैंक का रिस्क ज्यादा है, तो इन पर इंटरेस्ट रेट्स भी अक्सर ज्यादा ही होते हैं। अब हम कागज की दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में आते हैं। इंटरनेट ने बैंकिंग के उन्हीं पुराने सिद्धांतों, वादे और ट्रांसफर को लिया है और उन्हें लगभग लाइट स्पीड जितनी तेज रफ्तार दे दी है। ई बैंकिंग का सीधा सा मतलब है कि अब चेक लिखने या बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं। फोन या कंप्यूटर से सीधे एक अकाउंट से दूसरे में पैसे भेजे जा सकते हैं। इस बदलाव ने न सिर्फ रफ्तार बढ़ाई है, बल्कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ज्यादा आसान और कन्वीनियंट बना दिया है। पर्दे के पीछे ये प्रोसेस कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स में होता है। कोई अपने ऐप से पेमेंट शुरू करता है, उसका बैंक दूसरे बैंक को एक सिक्योर मैसेज भेजता है, वो बैंक पैसा जमा कर देता है और फिर दोनों को कंफर्मेशन मिल जाती है। ये पूरा प्रोसेस जिसमें कभी दिन लग जाते थे, अब कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाता है। और ये सिर्फ हमारे आपके लेन देन तक की नहीं है। ईसीएस जैसे सिस्टम हर महीने लाखों करोड़ों ऑटोमेटिक पेमेंट्स करते हैं, जैसे कंपनी से एम्प्लॉइज को सैलरी, सरकार से पेंशन और हमारे बिजली पानी के बिल। ये डिजिटल ढांचा हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो उसे स्मूथली चलाता है। तो आइए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सारे टूल्स, चाहे वो पुराने हों या नए, मिलकर हमारी आज की मॉडर्न फाइनेंशियल टूल किट बनाते हैं। चाहे वो एक साइन किया हुआ चेक हो, एक लोन एग्रीमेंट हो या फिर फोन पर एक छोटा सा टैप, इन सब के पीछे का आइडिया एक ही है: ऑर्डर,
प्रॉमिस और ट्रस्ट। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन बैंकिंग के ये बुनियादी सिद्धांत आज भी वही के वही हैं। और जैसे जैसे हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पैसा कोई फिजिकल चीज नहीं बल्कि सिर्फ डेटा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कागज का वादा पूरी तरह से गायब हो जाएगा तो विश्वास और मूल्य का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी पूरी वित्तीय दुनिया को एक नया आकार देने वाला है।